और देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे शॉक की। शॉक आपका क्या है कि शॉक में ओवरऑल शॉक को अगर हम समझे तो आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड का जो ट्रांसफर, मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि शॉक क्या है एक्चुअल में। तो जैसे सपोज करिए ये आपका होल बॉडी का क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये पूरा एक वैस्कुलर कंपार्टमेंट है, इसी में ब्लड को फ्लो होता है। तो अब ओवरऑल किसी भी वजह से अगर यहां पर जो इनके वॉल पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इस आर्टेरियल वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर पड़ रहा है या वीनस वॉल में जो प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर के वजह से ही जो इसके आसपास क्या है, मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है। ये क्या है बेसिकली, मेटाबॉलिक ऑर्गन्स। तो इन ऑर्गन्स में किसकी सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की। तो बेसिकली जब ये सप्लाई किसी भी वजह से इन ऑर्गन्स की सेल्स में ना हो, तो इन ऑर्गन्स के लिए वो जो स्टेट होती है वो होती है शॉक लाइक स्टेट। मींस शॉक की स्टेट में आपका जो परफ्यूजन ग्रेडियंट है ऑर्गेनल सेल की तरफ, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब शॉक के देखिए बच्चों कई टाइप्स होते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक, आज जो हम जिस शॉक को पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो रीजन इसमें क्या है कि ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया है। अब ओवरऑल बच्चों जब यहाँ ब्लड वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो बड़ा obvious सी बात है कि परफ्यूजन ग्रेडियंट तो कम हो ही जाएगा। सफिशिएंट प्रेशर जब वॉल के अंदर नहीं होगा ब्लड का, तो वो परफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं डेवलप कर पाएगा और ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे पहले हम शॉक को इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे कि आपका ओवरऑल परफ्यूजन ग्रेडियंट जो है वो कम होने की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाती है, सेल डेथ होने लगती है। और तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है, पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। द रीजन यहाँ कि यहाँ पे चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक मतलब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे पहले हमने रीजन दे दिया कि आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो क्या है, लो है। अब चाहे बच्चों ब्लड वॉल्यूम को लो कह लो या आपका जो ओवरऑल बॉडी फ्लूइड है अगर वो भी कम है तो भी आप उसको क्या कहोगे, लो वॉल्यूम। तो लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो शॉक की वजह बनता है उसको बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। अगर यहीं पे मैं बोल देता कि कार्डियक मसल में डिस्फंक्शन होने की वजह से ओवरऑल आपका क्या हो गया, इनएडिक्वेट परफ्यूजन ग्रेडियंट, तो मैं बोल देता कार्डियोजेनिक शॉक। अगर मैं बोल देता यहाँ पे बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से इनएडिक्वेट परफ्यूजन ग्रेडियंट, तो मैं उसको बोलता सेप्टिक शॉक। एलर्जी की वजह से अगर यहाँ पे परफ्यूजन ग्रेडियंट कम होता तो मैं उसको बोलता एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो बहरहाल वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपको इतना समझना है कि आपकी पैथोफिजियोलॉजी में जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो आपकी बदलेगी एंड डिपेंडिंग ऑन दिस आपके टाइप्स ऑफ शॉक बदल जाएंगे, isn't it? अब उसके बाद की जो प्रोसेस है वो सब में ओवरऑल सिमिलर रहने वाली है। कैसे, देखिए यहां पर हाइपोवॉलेमिक की चूंकि बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लो हुआ। अब देखिए बच्चों लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होने की वजह को हम कंसीडर करेंगे किसमें, कॉजेस में। तो लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होने की वजह आपका क्या हो सकता है कि आपका कोई एक्सीडेंटल केस हो जिसमें आपका ब्लड लॉस हो गया हो, आपको कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही हो, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई ब्लीडिंग हो, राइट, आपका डायरिया की सिचुएशन हो, बर्न की सिचुएशन हो, मींस ओवरऑल कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी से ब्लड का लॉस हो या फ्लूइड का लॉस हो। तो ओवरऑल ये दोनों चीजें किसको प्रमोट करेंगी, हाइपोवॉलेमिक शॉक को। तो कॉजेज आपके क्लियर हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, फिर कोरिलेट करेंगे साइन एंड सिम्टम को, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए दूसरी बात हम करेंगे कि अब जब ये चीज वॉल्यूम कम हो गया तो इस यहां से आप समझ सकते हो कि ये परफ्यूजन ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनएडिक्वेट परफ्यूजन ग्रेडियंट। अब बच्चों जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन ग्रेडियंट हो गया तो ये सेल्स में क्या ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, प्रॉपर नहीं होगी, मींस सेल किस में जाएगी, हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएगी,
सेल किस में जाएगी, हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएगी। ये भी क्लियर है। अब सेल जब हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएगी तो इट मींस सेल के अंदर क्या नहीं प्रॉपर जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो जो एरोबिक पाथवे है, वो एरोबिक पाथवे धीरे धीरे क्या होंगे, शट डाउन होंगे। और शट डाउन होंगे तो सेल अपने आप को सेव करने के लिए एनारोबिक पाथवे स्टार्ट करेगी। और एनारोबिक पाथवे का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो है आपका लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब सेल हाइपोक्सिक हुई तो सेल के अंदर किसकी डेफिसिट हुई, एनर्जी की। रीजन ये कि जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म थी, प्रोसेस लाइक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो जब नहीं बना तो उसके रिजल्ट में आपका एटीपी नहीं बना। तो ओवरऑल क्या हुई, एनर्जी की डेफिसिट हुई। तो अब आपका यहाँ पे एरोबिक पाथवे क्या होगा, लेस हो गए। एरोबिक पाथवे क्या हो गए, कम हो गए। तो अब एनारोबिक पाथवे प्रमोट हुए। तो एनारोबिक पाथवे ने किसकी सिंथेसिस को प्रमोट कर दिया, लैक्टिक एसिड की। अब लैक्टिक एसिड की सिंथेसिस को प्रमोट किया बच्चों, तो ये लैक्टिक एसिड का एसिडिक नेचर है तो वो सेल के अंदर क्या करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रही है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने की वजह से ये जो सेल्स हैं, ये सेल क्या करेंगी, स्वेल करेंगी। क्या करेंगी, ये स्वेल करेंगी, इन्फ्लेम्ड होगी। और बच्चों याद रखिए, जब कभी कोई सेल इन्फ्लेम्ड हो तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे लीकेज क्या होता है, बढ़ जाता है। और एसिडिक एनवायरनमेंट भी है लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ओवरऑल मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई एंड सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई। उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में क्या हो गया, लीकिंग स्टार्ट हो गई। तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसफंक्शन हो गई, राइट। बहुत आसान है, सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हो गई। तो अब जो स्टेप है वो कई बार जब सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन हो गई तो आपका डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ। सेल डेथ का मतलब है ऑर्गन फेल्योर। ये क्या है, ऑर्गन फेल्योर। मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में शॉक लाइक स्टेट हुई तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन क्या होगा, फेल्योर की तरफ जाएगा और लास्ट में ऑर्गन, ये पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगी। तो देखिए ओवरऑल प्रोसेस में ये चेंज करना है, ये आपको सेम रखना है। ये बहुत क्लियर सी बात है। दूसरी बात, कॉजेज डिपेंड करेंगे कि आपका ये टाइप ऑफ शॉक कौन सा है। हाइपोवॉल्यूमिक में लो वॉल्यूम को कोरिलेट किया कि आपने ब्लड या फ्लूइड लॉस से कोरिलेट किया, बराबर। तो अभी हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। तो बच्चों साइन एंड सिम्टम भी बहुत सिंपल है कि जब ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवॉल्यूमिक की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करके वो हार्ट, ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा। और नो डाउट वो टैकीकार्डिया लाइक सिम्टम या स्वेटिंग लाइक सिम्टम, या आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो आपका ड्राई माउथ और इस तरीके से आपको लेथार्जिक टाइप के सिम्टम आएंगे। लाइक आपको थर्स्ट की फीलिंग आएगी, मसल क्रैम्प्स होंगे क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए, लेथार्जिक फील होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सप्लाई कम होगी। ये कुछ सेम रीजन इसी के साथ लेथार्जी के साथ कंफ्यूजन होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। बॉडी एक्सट्रीमिटीज में आपको कैसी फीलिंग होगी, कोल्ड फीलिंग होगी क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम हो चुका होगा तो वो कोल्ड की फीलिंग होगी। और आपको क्या होगा, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि क्या होगा, टैकीकार्डिया। तो साइन एंड सिम्टम भी बहुत इसके सिंपल है। तो अब देखिए, अब हम ओवरऑल अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको क्या लगता है कि ट्रीटमेंट में बेसिकली हम सबसे पहले तो ये टारगेट करेंगे कि वॉल्यूम आखिर ब्लड का कम हुआ कैसे। तो ब्लड का वॉल्यूम अगर कम इस तरीके से हुआ कि आपको पता होगा ब्लड लॉस हुआ, तो आप कई बार क्रॉनिक केस में ब्लड को ड्रिप को भी उस पे करते हैं, ब्लड की ड्रिप चढ़ाते हैं, ठीक। दूसरी बात, आप या तो उसका अगर प्लाज्मा वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसके आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके ट्रीटमेंट को जरूर आपको फोकस करना है। आपके सिलेबस में भी ये गिवन है कि ट्रीटमेंट अप्रोच रखिए इसका। तो आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशंस जो होंगे वो लाइक नॉर्मल सलाइन, लैक्टेट, रिंगर सॉल्यूशन, डेक्स्ट्रॉन 40 और भी बहुत सारे। तो ओवरऑल आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशंस जो होंगे वो आप प्लाज्मा वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए देंगे। और दूसरी बात, कई बार जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट बहुत कम होगा, तो यहाँ पे परफ्यूजन ग्रेडियंट तो कम होगा ही ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से। तो ओवरऑल हार्ट को कई बार आप स्टिमुलेट करने का काम करते हो आइनोट्रोपिक एजेंट के साथ, ताकि आप कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सको और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आप इंक्रीज कर सको ताकि परफ्यूजन क्या हो
हो सके उसके लिए आप आइनोट्रॉपिक एजेंट्स देते हैं, जो कि आपका किसको बढ़ा दे, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सके, किसको, कॉन्ट्रैक्शन को, लाइक डो ब्यूटामीन। कई बार इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन की एडवाइस की जाती है। तो ये एक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का एक पूरा टाइप हुआ। इस तरीके से शॉक के कई टाइप्स हैं, और एक टाइप अगर आप आसानी से पकड़ लेते हैं तो आपको यहां पे चेंजेस करने हैं, बाकी सेम चीज बार बार होने वाली है, राइट। तो आपको इसीलिए मैंने इसको ज्यादा वो नहीं किया, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। यहाँ पे इसके टाइप हम चेंज कर देंगे। तो आपको जो एग्जामिनेशन कॉपी में लिखना है वो अपने कॉजेस के साथ, साइन एंड सिम्टम के साथ, और बेसिकली जो है आपका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इस तरीके से शॉक के आंसर को मेंशन करना है। और आपको ट्रीटमेंट को जरूर हाईलाइट करना है, किस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट अप्रोच करते हैं, राइट। तो आई होपफुली आपके लिए आपको बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।